शीशे के पीछे का साया। रात का सन्नाटा पूरे कस्बे पर छाया हुआ था। हर घर की खिड़कियों पर पर्दे झूल रहे थे, लेकिन एक घर की खिड़की से कोई हलचल महसूस हो रही थी। यह घर पुराना था, सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन पिछले हफ्ते ही वहां एक नया किराएदार आया था, रवि। रवि को पुरानी चीजों का शौक था, खासकर एंटीक शीशों का। जब उसने इस घर में रखा एक विशाल धुंधला शीशा देखा तो उसे बहुत आकर्षक लगा। शीशे का फ्रेम लकड़ी का था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार चेहरे उभरे हुए थे। पहली ही रात रवि को अजीब महसूस हुआ। जब वह बिस्तर पर सोने गया तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे का मुआयना किया, लेकिन कोई नहीं था। हल्की झिझक के बावजूद उसने इसे मन का भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। दूसरी रात रवि को हल्की सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी नजर शीशे पर पड़ी। हल्की रोशनी में उसे अपने प्रतिबिंब के बगल में एक और धुंधला चेहरा दिखा। यह चेहरा न तो इंसानी था, न ही पूरी तरह स्पष्ट। उसने घबराकर बत्ती जलाई, लेकिन शीशे में अब कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। अगली रात रवि ने शीशे को गौर से देखने की ठानी। उसने मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, शीशे में हलचल हुई। रवि की परछाई हिल रही थी, लेकिन वह खुद स्थिर बैठा था। फिर अचानक परछाई मुस्कुराई, एक भयानक कुटिल मुस्कान। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी परछाई ने शीशे के भीतर हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे बाहर आने लगी। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज घर की दीवारों में ही गुम हो गई। परछाई अब पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। वह रवि जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठ खून से सने हुए थे। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में रवि नहीं था। वहां सिर्फ वही पुराना शीशा था, जिसमें अब भी एक धुंधली परछाई मुस्कुरा रही थी। और फिर किसी ने उस शीशे के भीतर से धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनी। अब मेरी बारी है।